अभी अब पूरे तौर पर देख लेगा कौन कहाँ कैसे रहते हैं। लोगों ने तय कर दिया है। इसके साथ साथ लोगों की आर्थिक स्थिति का भी, चाहे वो किसी भी जाति के हो। बिहार में जातीय जनगणना की आज से शुरुआत हो रही है। हमारे साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। मुख्यमंत्री जी, ये बताइए कि जातीय जनगणना से क्या-क्या लाभ होंगे? नहीं, जातीय जनगणना की तो मांग हम आप जानते ही हैं कि हमने तो पूरे भारत सरकार से किया था। और यहाँ पर तो सब पार्टी की मीटिंग हुई और हम लोगों ने कहा कि भाई जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। और ये आप जानते हैं कि हम लोग तो बहुत दिनों से ये मांग कर रहे हैं। पहले भी जब हम लोग एमपी भी थे तब भी मांग करते थे और ये बातें होती थी। तो पिछली बार 10 के बाद 11 में उन लोगों ने एक हद तक कुछ करने की कोशिश की जनगणना के बाद, लेकिन उनका लगता है ठीक ढंग से हुआ नहीं। वो बाद में कभी प्रचारित नहीं हुआ। तो हम लोग तो कह ही रहे थे कि पूरे देश में एक ही साथ करिए और जैसे आप जनगणना करते हैं उसी तरह से जाति के आधार पर भी एक एक चीज़ की जानकारी लोगों की हो जानी चाहिए, जिससे पता चलेगा। तो हम लोग तो यहाँ पर मीटिंग किए, ऑल पार्टी सब जितने हमारे पार्टी के विधानसभा विधान परिषद में जितनी पार्टियाँ हैं सब लोग एक साथ बैठ करके मीटिंग किए और फिर हम लोगों ने समय मांगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने समय दिया, गए और हम लोगों ने पूरी बात कही। सभी लोगों ने अपनी बात रखी और तब सुन लिए, लेकिन उसके बाद कुछ कहा नहीं उन्होंने। और बाद में कह दिया कि नहीं साहब, केंद्र सरकार तो नहीं करेगी जाति आधारित जनगणना। और ये कहा कि राज्य अगर करना चाहे अपना गणना तो करे। तो हम लोग तो अब गणना कर रहे हैं। अब उसी के लिए हम लोगों ने पूरा का पूरा किस तरह से, एक तो सब पार्टी हम लोग बैठ करके तय किए और उसके बाद हमने अनेकों बार इसमें होगा अधिकारियों के साथ मीटिंग करके उन लोगों को गाइड किया कि भाई एकदम अच्छे तरह से ट्रेन करके लोगों को और इसमें ज़्यादा लोगों को लगाइए और सब लोग ठीक ढंग से इसकी गिनती कर सकें, तो गणना कर सकें। तो इसी के चलते पूरी तैयारी हुई और इसके चलते हम लोग को जानते ही थोड़ा समय बढ़ाना पड़ा। क्या-क्या तो होगा इसमें? हाँ, मतलब इसमें होगा क्या कि अभी अब पूरे तौर पर देख लेगा कौन कहाँ कैसे रहते हैं। तो उसके आधार पर यही हो गया। तो उसी आधार पर फिर उसकी गिनती शुरू करेंगे और वो जब हो जाएगा तैयार, और साथ साथ हम लोगों ने तय कर दिया है कि उसके साथ साथ लोगों की आर्थिक स्थिति का भी, चाहे वो किसी भी जाति के हो, सबकी आर्थिक स्थिति का भी आकलन लेकर के, तो उतना कर लेने के बाद तो बहुत अच्छा न हो जाएगा और हम लोगों को जो मतलब उससे मिल जनता जाएगा। को क्या लाभ होगा? मैं कहने का जनता को लाभ होगा। हम लोग आप सोच रहे हैं आर्थिक स्थिति का भी करवा रहे हैं हम लोग। तो आप सोच लीजिए कि जो आर्थिक स्थिति कोई भी जाति का हो, अपर कास्ट का हो या पिछड़े वर्ग का हो या दलित महादलित हो, इसका एसटी हो, मुस्लिम समाज के हो या कोई समाज के हो, तो इस सब लोगों का ये पूरा का पूरा आकलन होगा। तो भाई लोगों की एक आर्थिक स्थिति किसी की ठीक नहीं, कैसे उसको ठीक और करके आगे बढ़ाएं। तो सब विकसित होगा तभी ना राज्य आगे बढ़ेगा। और केंद्र को हम लोग पूरा रिपोर्ट जो यहाँ बन के आएगा हम भेज देंगे कि भाई देख लीजिए हम लोगों ने किया है, अगर इस तरह से करिएगा। और हमारे बिहार मतलब में आपको नहीं लगता कि देश स्तर पर भी होना चाहिए इस तरीके से? बिल्कुल, हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं कि देश स्तर पर होना चाहिए, लेकिन अभी तक तो किए नहीं। हम लोग तो कहेंगे राज्य करो, तो हम लोग अपने ढंग से पूरा डिटेल करवा रहे हैं। अब पूरा डिटेल करवा लेंगे तो अपना राज्य में जो हमको ताकत है जितना भर, तो हम लोग कोशिश करेंगे ही करने का, सबके विकास का काम करेंगे जो भी करेंगे। लेकिन केंद्र का तो जिम्मेवारी है पूरे राज्य को न बढ़ाने का। तो कोई राज्य का है तो जब तो पूरा का पूरा फिगर दे देंगे हम लोग, तो दे देंगे फिगर कि देख लीजिए ये स्थिति है, तो आपको क्या करना है, आपको करना चाहिए। अभी तो देश में सेंसस ही नहीं हो रहा है, ये जनसंख्या गलत है, वो ठीक है, होना चाहिए। और सेंसस क्या होना चाहिए, जाति आधारित सेंसस कर देना चाहिए बढ़िया ढंग से। वो हो जाएगा तो बहुत ठीक ढंग से लोगों को मालूम हो जाएगा कि कौन क्या स्थिति में है और उनकी सच पूछिए तो उनकी आर्थिक स्थिति की का भी जायजा ले लेंगे, तभी विकास का काम ठीक से होगा। एक और आख कौन राज्य का कहाँ क्या हालत है अभी तो सबको मालूम है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं। तो हम लोग तो पूरा डिटेल करा के दे देंगे ताकि भाई करिए। नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि राज्य के सभी चीज़ों का विकास, आप कहिएगा देश विकसित हो रहा है। अरे देश विकसित हो रहा है तो सब राज्य विकसित होगा तब ना देश विकसित होगा। तो देश के कुछ राज्य अविकसित रहेंगे तो देश विकसित हो गया। तो देश तो पूरा वही ना है जी, सभी राज्य को मिला के ना देश है।
इसलिए सब पर ध्यान देना चाहिए, यही तो कहना है हम लोग एक आखिरी सवाल आपसे, आप शराबबंदी बिहार में आपने किया है और जिस तरह की घटना एयर इंडिया में हुई है वो ज्ञात होगा, एक पैसेंजर ने जो जिस तरह का काम किया है शराब पीने के बाद, आपको क्या नहीं लगता कि देश में भी इस तरह की अब वो तो देखिए, तो इंटरनेट कॉन्स्टिट्यूशन तो आप जानते हैं उसमें लिखा हुआ, और जब संविधान बन रहा था तब सब लोगों की जो इच्छा थी आप जानते हैं, लेकिन अब इसके बाद तो कुछ ही राज्यों ने किया, सब राज्यों ने किया, हम लोगों के बिहार में तो कर्फ्यू ही थे किए, अब बाद में फिर हट गया, तो अब देखिए तो हम लोग फिर लागू कर दिए, लेकिन हम लोग लागू किए तो देख लीजिए बिहार में जो विपक्ष में भी थे वो भी कहे, उसमें तो बीजेपी ही ना बाहर थी, तो वो लोग भी सपोर्ट किया। अब पता नहीं आजकल क्या हो गया है भाई, सब लोग मिलकर के एयर इंडिया की घटना में क्या कहेंगे पैसेंजर ने जो नहीं, तू तो ठीक नहीं है, देखना चाहिए, और हम लोग तो दिखवाते ना है भाई, कहवा दिए ना कि यहाँ पर कोई शराब लेकर के नहीं आएगा, ये तो पहले ही से बना हुआ है, जो पाँच हम लोगों ने बना लिया तो 2016 से लागू हुआ, तो उसमें तो किया हुआ है ना कि भाई प्लेन में भी कोई नहीं लाएगा, आप पटना जो आएगा कोई प्लेन में पी करके नहीं आएगा, तो ये सब तो पहले से कानून बना हुआ है, तो सब चीज़ के बाद मान लीजिए देखिए काफ़ी बढ़ा है, बहुत अच्छा हुआ है, और अभी हम घूम रहे हैं, दो जगह गए हैं, कितने लोग बोल रहे हैं एकदम बिल्कुल उसके पक्ष में शराब की, शराबबंदी होनी चाहिए और बाकी सब चीज़ जो कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं लोगों का, लेकिन कुछ आदमी तो होवे नहीं करता है भाई, तो उसको क्या कीजिएगा, तो अलग बात है। हम लोग तो चाहते ही हैं, हम ये भी कह दिए कि देखो भाई असली गड़बड़ करता है उसी को खोज के पकड़ो, सबको पकड़ के क्या फायदा है, सही बात। ये भी हमने सबको कहा, मीटिंग करके कहा कि सबको ऐसे ही क्या पकड़ रहे हैं, असली चीज़ तो पकड़ो कि कौन कर रहा है। अरे भाई कोई गरीबी के चलते हुए किसी के लिए कोई काम में लग गया तो दीजिए ना उसको, तो हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग 1 लाख रुपया देंगे, आप ये सब काम मत करिए, ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग और बढ़ा देंगे, लेकिन करे ये सब काम मत करिए, अच्छा है। अच्छा अब जितने लोग हम देखिए, कल भी हम क्या बोले, महिलाएं जो बोली अब अपने परिवार के बारे में कही, तो कैसे रुक गया, लोग नहीं करना शुरू किए, किस तरह की बात बताती है,